तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं। तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। प्रश्न, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? उत्तर, नष्टो मोह बनने का। किसी में भी ममत्व न हो। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद न आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब ही बिगर सजा ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति। यहां तुम सम्मुख हो, बातचीत करते हो। किसके साथ? बाप दादा के साथ। यह है ऊंच ते ऊंच दो अथॉरिटी। ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप, जिसको पतित पावन कहे बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंच ते ऊंच बाप की मत से ऊंच ते ऊंच मर्तबा पाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूं, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला आता हूं। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है, उतना ही अब डालेंगे। न जास्ती न कम डाल सकते। यह बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बिगर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह बुद्धि में सिमरन करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। यहाँ नष्टो मोहा होने से फिर तुम वहाँ मोह जीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, अब वापिस जाना है, फिर इसमें ममत्व क्यों रखे। अभी बाप कहते हैं तुम नष्टो मोहा बनो। अपनी दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है, नहीं तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएंगे। नष्टो मोहा होंगे तो यह पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब आएंगे, वह कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है सजा न खाकर ऊंच पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद न पड़े। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे ऊंच है। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो। सारी नॉलेज बुद्धि में है। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है। उनका यह रथ मुकर्रर है। भारत में ही
भागीरथ गाया हुआ है। तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाए। अक्षर जो कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं। कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं कि यह सब कल्पना है, तो समझा जाता है यह अपने कुल के नहीं है। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है। वह भी ड्रामा अनुसार ये होता है। ड्रामा में नूंद है। ऐसे भी नहीं, ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, यह कहना रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। वे बाप से प्रीत रख न सके। ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो। बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है अब 84 का चक्र पूरा होता है। अब जाना है अपने घर। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पतित तो जा नहीं सकते हो, पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे बारात। गाया हुआ भी है भोलानाथ की बारात। सबको नंबरवार जाना तो है। इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा? मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए। आत्मा तो है बिंदी। आत्मा को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। वह है बिंदियों का झाड़। ये सब बातें बाप बुद्धि में बिठाते हैं। जो सत्य ज्ञान की बातें हैं वो भगवान हमारी बुद्धी में बिठाता है। बुद्धीमध्ये दुसरा खूप कचरा साचलेला होता, तो सगळा कचरा आपल्याला काढून टाकायचा आहे। आता बाबा आपल्या बुद्धीमध्ये या श्रेष्ठ गोष्टी फिट करायची त्याची इच्छा आहे। त्याचा परिणाम काय होणार आहे? या गोष्टी आपल्या बुद्धीमध्ये फिट झाल्या की आपण जे सुंदर जीवन आपण कधी कल्पना पण केली नव्हती इतकं सुंदर जीवन आपल्याला प्राप्त होणार आहे। जिथं तन मन धन संबंध जन सगळ्या प्रकारचं सुख आहे, अशी दुनियामध्ये अपन जाना है। वहां जाना है, उसकी तैयारी हो जाएगी। और साथ साथ यहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर जो टेंशन वाली जीवन है वो सब खत्म हो जाएगी। जब ज्ञान बुद्धि में फिट बैठता है तब तो बाबा भगवान हमारी बुद्धि में इस ज्ञान को फिट करना चाहता है। उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो हमारे कल्याण के लिए इतनी सब अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाता है और वो सब बातें हमारी बुद्धि में फिट हो जाए। महत्वाची गोष्ट, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जर आपल्या बुद्धीमध्ये फिट करायची तर ती कोणती? 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है। अब हमें घर वापस जाना है। अब हमें घर वापस जाना है। बाबा म्हणता यहाँ पर क्या क्या लगता है? तुम जब यहाँ पर शरीर में हो, जीव आत्माएं हो, आत्मा शरीर में है, तो क्या क्या लगता है? घर बड़ा चाहिए, मकान चाहिए, आलीशान बंगला चाहिए, किसी का क्या, किसी का क्या। फिर उसमें ऐसे ऐसे फर्नीचर चाहिए, फिर घर के सामने 4 गाड़ियां खड़ी रहनी चाहिए। जब आत्मा शरीर में है तब ये सारी बातें रहती है। मग वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुविधा पाहिजे आणि जे आहे त्याच्यामध्ये समाधान नाहीये, मग पुन्हा अजून पाहिजे। एखादी गोष्ट घेतली त्याच्यामध्ये अजून काहीतरी, अजून त्याच्यामध्ये खूप चांगलं पाहिजे। यांनी तसं घेतलं, याच्याकडे तसं आहे, मग माझ्याकडे पाहिजे। ये बातें कब रहती है? जब हम
कलयुगी बुद्धि में है। जब हमारी कलयुगी बुद्धि है तब ये सारी बातें रहती है। जब हम संगम युग पर आ जाते हैं, बाबा म्हणता है कि तुम्हें अब ये नजर आनी चाहिए संगम युग के झाड. मतलब जसं आपण कोणी गावाला गेलेलं असतं आणि जेव्हा तो घराकडे परत येतो त्याला ती आपल्या गावाजवळची झाडं वगैरे दिसायला लागतात, तेव्हा समजतं की हाँ अभी आ गए, हमारा गांव नजदीक है. तो ऐसे हमारी बुद्धि में बिल्कुल फिट होना चाहिए कि अब स्वर्ग बिल्कुल नजदीक है. अभी ये कल की बात है. स्वर्ग अभी हमारे लिए बाबा बना रहा है, वो गुप्त कार्य चल रहा है और मेरे अंदर मुझे अभी स्वर्ग फिट कर लेना है. मेरी बुद्धी में स्वर्ग रहना चाहिए. तर मग तिथं काय पाहिजे? इथं हे सगळं पाहिजे. इथं सगळ्या सुखसुविधा पाहिजे आपल्याला जेव्हा आपण शरीरामध्ये कलयुगी बुद्धीच्या हिशोबाने. जब हम संगम युग पर है तब हमारी बुद्धि में क्या रहता है? अभी घर वापस जाना है. इथं जे काही आहे, जे आपलं जीवन चालवण्यासाठी जे आवश्यक आहे ते आपल्याला करायचं आहे, पण असं एक्स्ट्रा काही नहीं पाहिजे. फिर बाबा म्हणता है ऊपर जाओगे तुम तो तुम्हारे लिए जगह भी नहीं चाहिए तुमको तो कुछ भी. आत्मा छोटी सी बिंदी आहे, तिथल्यासाठी काही करायचं नाही आपल्याला. परमधाम मध्ये जाऊन राहण्यासाठी तिथं काय काय पाहिजे आपल्याला? कुछ नहीं चाहिए. आत्मा वहां पर रहेगी, बस कुछ समय आराम करेगी और फिर नीचे आ जाएगी. तो उसके लिए क्या तैयारी चाहिए? लेकिन बाबा म्हणते स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन क्या तैयारी चाहिए तुम्हारे? पहले बिना सजा खाए परमधाम में जाना. जो बाबा के बच्चे बने हैं स्वर्ग जरूर देखेंगे. मतलब सतयुग वाला स्वर्ग या त्रेता वाला सेमी स्वर्ग, स्वर्ग तो जरूर देखेंगे, लेकिन कैसे जाना है हमें? बिना सजा खाए. कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए जाते समय. जब धर्मराज बनकर बैठेंगे हमारे सब अष्टरत्न, उनके सामने हमको हमारा हिसाब देने के लिए जाना नहीं है. बिल्कुल पक्का पाहिजे. त्यांच्या समोर हिशोब द्यायचा नाहीये. मेरा और बाबा का संबंध है, उसके साथ निराकार के साथ संबंध जोड़कर मुझे अपने पाप पहले ही नष्ट कर लेने. ऐसे तो ये दुनिया आज धर्मराजपुरी बन गई है, पण जे स्पेशल ज्या वेळेला बाबांना बिलकुल आता वेळ राहणार नाही, तर त्यावेळेला धर्मराजच्या समोर जाऊन सजा भोगाव्या लागणार आहे ज्यांचे पाप शिल्लक राहिलेले. तो इसलिए बाबा ने हमारे लिए बहुत सुंदर रास्ता बता दिया है कि अभी घर वापस जाना है, यहाँ से उपराम हो जाना है, वैराग्य की भावना आनी चाहिए. आणि त्याच वेळेला बॅलन्स हा पाहिजे की आपल्याला आपला परिवार सांभाळायचा आहे. हा बॅलन्स बाबांनी शिकवलेला आहे. घर संसार जो आहे आपण बसवलेला आहे त्याची पालना करायची, पण टू मच मध्ये नहीं जायचंय. आगे चल के हमारे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है. आज का जीवन और आने वाले कोई थोड़े वर्ष है उसमें हमारा जीवन अच्छा चलता रहना चाहिए. जब कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाए तब हम उसको निपट सके, बस इतना चाहिए हमको. बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ अब परिवर्तन होने वाला है. कोई किसी के लिए कुछ कमा कर नहीं रख सकता है. इसलिए उन टू मच बातों में नहीं जाना है. क्योंकि हम इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी बन गए हो. दुनिया वाले क्या समझते थे कि वो एक ही त्रिलोकीनाथ है. भगवान जिसको वो मानते थे उसको त्रिलोकीनाथ कहते थे, श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ समझते थे. लेकिन भगवान कह रहा है कि तुम त्रिलोकीनाथ बन गए हो. क्यों? क्योंकि हम तीनों लोगों को जानते हैं. हम ये जो दुनिया बाबा बना रहा है उस दुनिया के मालिक बनने वाले, उस दुनिया के नाथ बनने वाले हैं. और जब हम परमधाम में हैं, परमधाम हमारे बाप का ही घर है, तो उसके भी नाथ हैं हम. फिर सूक्ष्म लोक में भी हम फरिश्ता रूप में रहेंगे, तो वो तो किसी के बाप की दुनिया नहीं है, वो तो हमारे ही बाप की दुनिया है. तो त्रिलोकी नाथ बन गए हैं हम और त्रिकालदर्शी बन गए. कल कैसी थी ये दुनिया, आज क्या बन गई है और कल क्या बनने वाली है. और कल जो दुनिया बनने वाली है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं. वो जो दुनिया आने वाली है उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं. तो त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी हम बच्चे बन गए हैं. तर बाबा म्हणताय आता काय करायचंय तुम्हाला? आता नष्टो मोहा बनायचंय. आता नष्टो मोहा बनायचंय. मोह नष्ट करायचा आहे.
सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए बाबा ने हमें यहाँ रखा है, अभी संगम युग में लेकर आया है। वो हम वो आत्माएं हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपने सिर्फ परिवार का कल्याण नहीं करते हैं, सारे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। ऐसी हम आत्माएं। तो अगर हम मोह में फंसे रहेंगे, अगर हमें 2-5 जनों के लिए, 10 जनों के लिए कुछ करना है अपने घर संसार के, तो विश्व का कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोह नहीं रखना है, लेकिन सबसे स्नेह रखना है। ते जे ईश्वरीय प्रेम आहे, ते जे निस्वार्थ प्रेम आहे, ते सगळ्यांसोबत ठेवायचं आणि या दुनियेच्या संपूर्ण कल्याणाचं कार्य करायचं। या दुनियेचं संपूर्ण कल्याण आपल्याद्वारे झालं पाहिजे। ते केव्हा होईल? जर आपण मोहामध्ये अटकलेलो आहे तर ते होऊ शकत नाही। और ये मोह से मुक्त होने के लिए बाबा जो समझाता है, ये अंतिम पेपर की तैयारी भी है। जो शेवटचा पेपर येणार आहे सगळ्यांच्या समोर, तो हा मोहाचा पेपर येणार आहे। आता जर प्रॅक्टिस नसेल तर त्यावेळेला तर खूप दुःखाचे दिवस असणार आहे। हे खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे की तो जो समय असणार आहे महाविनाशाचा समय, त्यावेळेला खूप दुःख राहील। ज्यांच्यामध्ये मोह आहे त्यांच्या बाबतीत पण काही घडू शकतं, काहीही होऊ शकतं। आणि मग आपल्याला आपण जर मोहापासून मुक्त झालेलो नाहीये, न्यारे आणि प्यारे नाही झालेलो आहे, तर त्यावेळेला त्या आत्मा आपल्याला खेचतील। जे विश्वातल्या करोडो आत्म्यांचं कल्याण करायचं ते नाही होणार। एक आत्मा दुखी है और अपन बस त्याच चक्कर में थे, तो हम दूसरों का कल्याण कैसे कर पाएंगे? इसलिए बाबा ये बार बार सिखाता है। ये अंत के पेपर की तैयारी है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि हम अंत में नष्टमोह हो जाएंगे, आता दिसेल समोर विनाश आहे, आता काही सगळ्यांना जायचंय, आता बाबांनी सांगितलेले, असं नहीं हो सकता है। वो जब हम अभी से नष्टमोह हो जाएंगे, क्या सब बाबा के बच्चे हैं और मुझे मेरे परिवार सहित सबका कल्याण करना है, ये जब हमारा पक्का हो जाएगा, तब अंत में भी ऑटोमेटिक हम उनको तो जो सकाश चाहिए, जो शांति चाहिए, जो सहयोग चाहिए, हमारे जो जिनमें मोह रहता था हमारा, उनको जो चाहिए वो हम दे सकेंगे और साथ साथ दुनिया वालों को दे सकेंगे। तो अगर हमारी ऐसी स्थिति होगी तो हम नष्टो मोहा से स्मृति लब्धा स्थिति में रहेंगे, मतलब बाबा की याद रहेगी, और जो इस अंतिम पेपर में पास होगा वही राजाई पद को प्राप्त करेगा। म्हणून बाबा म्हणता है कि सतयुग में मोह जीत राजा रानी बनेंगे। अगर यहाँ पर नष्टो मोह बनेंगे तो सतयुग में मोह जीत राजा रानी बनेंगे। तो मोह नष्ट होना इसका मतलब है कि पुरुषार्थ में स्पीड पकड़ लेना। ये मोह के धागे ही होते जो हमें खींचते हैं, क्या इसके लिए करना है, इसका करना है, उसका करना है, उसका करना है, ये करना है, वो करना है, ये खींचते हैं। हमें करना है सबके लिए, हमारा जो परिवार है उसको भी संभालना है, लेकिन साथ साथ बुद्धि बेहद की होनी चाहिए कि अब हमें विश्व का कल्याण करना है। विश्व में मेरा परिवार भी आता है। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने की अगर हम भावना रखेंगे, हमारे परिवार को तो भगवान संभाल लेगा। हमें अपना कर्तव्य निभाना है, सामने जो कर्तव्य दिखाई देता है वो करना है, पण त्याचे टेन्शन असतं, परिवाराला सांभाळायचं, ते टेन्शन बाबा बघून घेईल। हमारे द्वारा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें करना है, सामने जो दिखाई देता है वो करते चलना है, जिम्मेदारी को निभाना है बहुत अच्छी रीति से। बाबांच्या ज्ञानामध्ये येण्याच्या आधी जितकं आपण जिम्मेदारीचं निर्वहन करत होतो आपल्या, त्याच्यापेक्षा खूप चांगलं करायचं। फक्त बाबा काय म्हणतो, त्याचा लोड माझ्यावर सोपून द्या, तुम्ही लोड घेऊ नका। जब हम लोड लेते हैं, मेरा समझते हैं, मुझे ही करना समझते हैं, तो हम विश्व की आत्माओं को भूल जाते हैं। विश्व की आत्माएं अगर हमारी बुद्धि में रहेगी, उनका कल्याण करना ये बुद्धि में रहेगा, तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जो देवता बनना है, जो स्थिरता लानी है जीवन में, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। और दिव्यता, अगर हमारे अंदर दिव्य गुण आ जाएंगे, स्थिरता आ जाएगी, तो ये सबसे बड़ी पालना है अपने परिवार की। नुसतं पैशानेच पालना नहीं होत। जब हम दिव्य बन जाएंगे, जब हमारे अंदर स्थिरता आ जाएगी, वो धन तो आता ही रहेगा फिर ऑटोमेटिक। लेकिन पैसे के पीछे भागकर या ये इनके लिए मुझे करना है, ये जब बुद्धि में रहता है, तब हम उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब मुझे ये पक्का हो जाएगा कि मुझे देवता बनना है, मेरे अंदर स्थिरता लानी है, तो ऑटोमेटिक परिवाराची पण पालना होते।
वो हम करते चलते हैं। बाबा संकल्प टच कराता है, अभी ऐसा कर लो, अभी ऐसा कर लो, तो वो हो जाता है, पण त्या चक्करमध्ये नहीं राहायचं। क्यों? क्योंकि अब भगवान हमको पढ़ा रहा है। ये सारी बातें कौन सिखा रहा है, कौन समझा रहा है कि अंतिम समय आ गया है। अभी तुम ये कल्पना का जीवन नहीं है, जो मध्ये आलेला नाही आहे, ज्यांनी कोर्स केलेला नाही आहे, ज्याला या गोष्टी समजलेल्या नाही आहे, त्याच्यासाठी ही सगळी कल्पना है। लेकिन जिनका कोर्स हो जाता है, कम से कम कोर्स हो जाता है, वो समझते हैं कि हाँ बिल्कुल ये कोई रास्ता है, ये कल्पना की बात नहीं है। ज्याचा कोर्स झाला, जे पहिले समजत होते की काय माहिती नाही यांचं काय चालतं, लेकिन जब उनका कोर्स हो जाता है, भले 3 दिन 7 दिन, वो समझने तो लगते हैं कि ये कोई अलग रास्ता है। भले ही हमारे अंदर कैपेसिटी है नहीं है, हम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, लेकिन ये अच्छा कर रहे हैं, इतना तो हो जाता है। तो कल्पना किसके लिए है? जो बिल्कुल बाहर वाला है, जिसने कभी अंदर आकर देखा ही नहीं, जिसने इस ज्ञान को समझा ही नहीं। तो हम तो बाबा के बहुत श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं, हमारे लिए कल्पना नहीं है, सत्य है कि हाँ अभी हमें घर वापस जाना है, 84 का चक्र पूरा हो गया है, अभी हमें परमधाम बिना सजा खाए जाना है और सतयुग में राजा रानी पद को प्राप्त करना है। हे लक्ष्य मिळालं, उद्देश मिळाला जीवनाचा, अभी उस पर चलना है बस। ये कल्पना की तो बात ही नहीं है। तो जब हमें ये पक्का हो जाता है, घर वापस जाना है और सतयुग में आना है, तो हम दोनों तैयारी में लग जाते हैं। अभी कलयुग का मैनेजमेंट नहीं करना है, वो बाबा देख लेगा हमारे लिए क्या चाहिए, हमारे परिवार के लिए हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, बाबा प्रेरणा देते रहेगा। लेकिन हमें उतना टू मच बातों में जाना नहीं है, क्योंकि अभी 2-3 साल, 1-2 साल हमारे पुरुषार्थ के हैं, उसमें बहुत अच्छी मेहनत करके, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके हमें अपने आप को आगे बढ़ा लेना है। बाद में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये जो ड्रामा के ज्ञान को उल्टा लेते, बार बार बाबा समझाते, ड्रामा के ज्ञान को उल्टा नहीं लेना है। जिसने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वो उतना ही करेगा, हे तो फिक्स आहे। पण आपल्याला थोडी माहिती आपण किती पुरुषार्थ केलेला आहे। तो अगर ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लूंगा, हे जे बच्चे म्हणतात काही यहाँ जे ड्रामेमध्ये असेल ते होईल, ड्रामा फिक्स है, तो ये उल्टा ले लेते हैं ज्ञान को। हमें पता ही नहीं है आगे हमने कितना पुरुषार्थ किया है, 5000 वर्षापूर्वी किती पुरुषार्थ केलेला है माहितीच नहीं है। तो ड्रामा का ज्ञान बाबा ने इसीलिए हमें ये सत्य बताया है कि जो हुआ है वही होना है। ये क्यों बताया? क्योंकि हम जो टेंशन ले लेते हैं उसको कम करने के लिए, उसको बंद करने के लिए। लेकिन पुरुषार्थ तो हमें करना है, तो पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलने वाली है। 5000 वर्ष पहले भी पुरुषार्थ किया था, वैसा ही पुरुषार्थ हमें अभी फिर से रिपीट करना है। जिसने जितना किया है, जिसने जितना प्राप्त किया है, उतना ही मिलने वाला है, लेकिन हमको आगे का पता नहीं है। इसलिए हमें बिल्कुल अपने लिए लक्ष्य बिल्कुल पक्का रखना है कि मुझे नंबर 1 में आना है। नंबर 1 सब बाबांनी सांगितलं, नंबर 1 वो डिग्री है, फर्स्ट क्लास मध्ये यायचं है। नंबर 1 की लेवल तक हम पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। हमको पता नहीं है पिछले कल्प में हमने कितना पुरुषार्थ, तो बाबा समझाता है जिसने जितनी पढ़ाई की है, जिसने जितनी योग किया है, जिसने जितने तन मन धन से 5000 वर्ष पहले सेवा की, ईश्वरीय कार्य में लगाया है, उतना ही अभी भी लगाने वाला है। लेकिन हमें पता ही नहीं है हमने कितना किया था 5000 वर्ष पहले। तो वैसा अब अपना भाग्य बनाने के लिए अपने पुरुषार्थ को अपने संकल्पों के आधार से हमें आगे बढ़ाते चलना है। यह टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, परंतु सबको तो पढ़ना नहीं है। बाबा म्हणताय मी परम शिक्षक सर्वांचा आहे, सर्वांना शिकवायची इच्छा आहे, पण भाग्य पाहिजे ना सगळ्यांचं। सबको तो पढ़ना नहीं है। बाप को सभी जान जाए तो बहुत भागे बाप दादा को देखने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया है तो एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ भी नहीं सकते। जर अनाउन्समेंट झाली, जर न्यूज चॅनलवाल्यांनी सांगायला सुरुवात केली की यहाँ पर भगवान आया है, तो किती काहीच लागणार नाही। बाबा टच कर दे न्यूज चैनल वाले को, एखादे न्यूज चैनल वाले को कि यहाँ पर भगवान आए हैं स्वयं, थोड़ी एखादी चमत्काराची गोष्ट सांगायला सुरुवात केली, तो बाबा तो कर सकता है ये, लेकिन करना नहीं है बाबा को, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, हम मुरली सुन ही नहीं पाएंगे,
हमने जो धारणा करनी है, जो योग करना है, हम कर ही नहीं पाएंगे, इतनी गर्दी हो जाएगी। इसलिए ये बाबा कुछ नहीं करने, तो बाबा जो चाहे कर सकता है। जैसे अगर जर आपल्याला हे माहिती, आपल्याला कहाणीमध्ये हे माहिती आहे की असा काळ आला होता ज्यावेळेला की 10 वाजता अशी पोझिशन आहे की एक कण अन्नाचा राहिलेला नाहीये आणि 12 वाजता 350 बच्चांना जेवायला घालायचं है। तो ऐसे समय पर भी कितना पक्का था कि बाबा ये सब कुछ करा लेगा। ब्रह्मा बाबा को पक्का था और बाबा ने भी करा लिया। तो ये हमें बिल्कुल ये निश्चय, जितना निश्चय हमारा पक्का रहेगा उतना हम आगे बढ़ेंगे। बाकी ये जो मतलब हमें पता है कि ये भगवान का कार्य चल रहा है, बहुत अच्छी रीति से वो ये कार्य आगे बढ़ा रहा है। दुनिया वालों को अगर ये पता चल जाए तो वो तो कुछ भी नहीं करने देंगे हमको। इसलिए ड्रामा में ऐसा है कि बाबा कुछ ऐसा नहीं करता है, नहीं तो वो मतलब उस समय जिनको खाना खिलाना है, 350 आत्माओं को खाना खिलाना है, तो वो तो किसी को भी टच करके उस समय आ जाता था, पैसे आ जाते थे उस समय, और 12 बजे खाना मिल जाता था सबको। मतलब किसी की बुद्धि को तो टच करता था बाबा, तब तो आता था। ऐसे कैसे होगा? बाबा बुद्धि को टच करता था तब तो कोई पैसे भेज देता था और खाना मिल जाता था। तो ऐसे ही बाबा किसी को भी टच कर सकता है। करायचं जर ठरवलं त्यांनी तर असं एका दिवसामध्ये अशी बातमी फिरेल सगळीकडे संपूर्ण जगामध्ये कि यहाँ पर तो भगवान आए हैं स्वयं, लेकिन नहीं करना है उसको। कब पता चलेगा? अंत में। फिर वो एकदम भागेंगे, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब फिर लेकिन बाबा म्हणते तब लड़ाई भी शुरू हो जाएगी, तब कोई कुछ यहाँ पर आ भी नहीं सकता है, कुछ पुरुषार्थ कर भी नहीं सकेगा, क्योंकि इतनों का भाग्य नहीं है। आज संदेश हम देते हैं, लेकिन जिनका भाग्य वही पहुंचते हैं, जिनका भाग्य वही कोर्स करते हैं, और जिनका भाग्य है वही आगे मुरली में कंटिन्यू होते हैं। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप ये सारे कार्य चलते हैं, एकदम गर्दी नहीं होती। लेकिन बाद में जब वो समय सबको पता चल जाएगा कि अभी ऐसा ऐसा भगवान का कार्य है, लेकिन तब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका भाग्य ही नहीं है। तो हमें ये नशा होना चाहिए कि हम बाबा के बने, हमने बाबा के ज्ञान को समझा, हमने कोर्स किया, हम मुरली में कंटिन्यू हो गए, भगवान से हमारा नाता है। तो कितना नशा होना चाहिए। यहाँ तक पहुँचना ये तीसरी स्टेप है, और इतना सबका भाग्य नहीं है। हमें अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए कि मैं बाबा की स्पेशल चुनी हुई आत्मा हूँ, इसलिए मैं मुरली तक पहुँची हूँ, मुरली सुनती हूँ, मुरली को मैं जीवन में लाता हूँ। बिल्कुल हे पक्का पाहिजे। वो कितनी आत्माएं वंचित रह जाएगी, अपने भाग्य से वंचित रह जाएगी, क्योंकि आते हैं, कोई आकर देखते हैं, कोई कोर्स करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हम मुरली सुनते हैं, हमारा भगवान से नाता है, हमारा जो शिव निराकार है उससे भी नाता है, और ब्रह्मा बाबा जो साकार में उससे भी नाता है, और वो दोनों हमारी पालना कर रहे हैं। और अभी जो रथ है बाबा का, दादी गुलजार, वो भी हमारी पालना कर रही है। दादी गुलजार का कुछ अनोखा पार्ट है जो बाबा ने राज खोला नहीं है अभी। वो ऊपर भी रहती है, कहीं नीचे भी कार्य चल रहा है, पता नहीं है, बाबा ने वो रहस्य बना कर रखा हुआ है। इसलिए तीनों भी हमारी पालना कर रहे हैं, बिल्कुल फिक्स है। एडवांस पार्टी की आत्माएं तो उनका अपना कार्य कर ही रही है, उनकी पालना में तो हम पल ही रहे हैं, लेकिन ये फिक्स शिव बाबा और उसके दोनों रथ हमारी पालना के लिए आज भी मौजूद है। उनकी पालना में हम पल रहे हैं। तो बहुत अच्छी रीति से पुरुषार्थ में हमें तीव्रता लानी है, स्पीड पकड़ाई चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की भी बातें हैं, बुद्धि से कोई भूल थोड़ी जाता है, परंतु याद रहते हुए भी यह ज्ञान है, भक्ति का पार्ट पूरा हुआ, अब तुमको वापस जाना है। बाबा म्हणतात ऐसे नाही, भक्ती की है तो वो बातें तो बुद्धी में है, असं थोडी ते बुद्धीमधून समाप्त थोडी झाल्या, पण बुद्धीमध्ये क्लिअर आहे की भक्तीचा पार्ट मी जे काही करायचं होतं ते केलं, भक्तीचा पार्ट माझा पूर्ण झाला, आता मी ज्ञानामध्ये। अभी वो बातें सब पीछे छोड़ देनी, अभी आगे देखना है। पीछे की बातें हो गई, अभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अभी ज्ञान में है, जो जैसे चला रहा है बाबा
वैसे हमें चलना है, आगे बढ़ना है, उड़ते चलना है। तो अब तो हमको वापस जाना है, इस दुनिया में रहना नहीं है। घर जाने लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हैं हूबहू कल्प पहले मिसल। बाकी तो हमें तो यहाँ पर सब कुछ फ्री मिलता है। दुनिया में तो पैसे फेंको तमाशा देखो। यहाँ पर तो कोई किसी बात की फीस नहीं है, किसी बात का चार्जेस नहीं है। हम जो कुछ भी भंडारी में डालते हैं, सेंटर पर देते हैं, मधुबन में देते हैं, तो हम अपना भाग्य बना रहे हैं। बाबा की बैंक है, बाबा की इंश्योरेंस कंपनी है, और वहाँ पर हम इंश्योर कर रहे हैं अगले 21 जन्म, 21 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं। उस बैंक में जमा कर रहे हैं, 21 जन्मों में हमें रिटर्न मिलेगा। तो ये बिल्कुल हमें पक्का होना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं हमारे लिए, लेकिन हम यहाँ पर जो कुछ भी लेते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, जो कोर्स लेते हैं, जो मुरली चलती है, जो क्लास चलती है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसकी कहीं भी दुनिया में 140 देशों में कहीं पर भी किसी से कोई फीस नहीं ली जाती है, चार्जेस नाही आहे। बाकी दुनियेमध्ये 1 दिवसाचा 1 तासाचा कोर्स करायचा असेल तरी फीस है। यहाँ पर सब कुछ फ्री में है। बाकी हम जो देते हैं, जिसका जितनी कैपेसिटी है, वो अपना धन लगाता है, अपना तन लगाता है, अपना मन लगाता है। किस लिए? अपना भाग्य बनाने के लिए, और अपने साथ विश्व का भाग्य बनाता है। तुम कहते हो बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो, हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं। हम ही वो आत्माएं हैं जिनको भगवान पढ़ाते हैं दर 5000 वर्षानंतर। श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनना है, यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। दुनिया वालों की बुद्धि अलग है, वो कलयुग के हिसाब से ही सोचेंगे। हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि है, जो भगवान हमारी दिव्य बुद्धि को फिर से हमारे अंदर जागृत कर रहा है, पलटा रहा है हमारी बुद्धि को। तुमको यह खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी, सब वापस चले जाएंगे। बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें? और बातों की फिक्र क्यों करें? कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है? कौन कैसी सजा खाएगा, क्या होगा, इसमें नहीं जाना है। हमें अपना पुरुषार्थ करना है। पवित्र बनो और योगी बनो, 2 बातें बाबा सिखाता है, उसमें ही रहना है। उसमें सब कुछ आ जाता है। पवित्र बनो, योगी बनो। मग बाबांनी सांगितलं की कोई समस्या आएगी, प्रॉब्लेम आएगा, तर त्याचं सोल्युशन काय? सगळ्यात पहिलं सोल्युशन, कोणताही प्रॉब्लेम, कोणतीही समस्या आली तर त्याचं सोल्युशन आहे फिक्रात नहीं करनी है। सगळ्यात पहिला त्याचा इलाज। समस्या, प्रॉब्लम दिसला आपल्याला, कोई फिक्र नहीं, बाबा बैठा है, और फिर बाबा की याद, बाबा से शक्ति लेकर उस समस्या से बाहर निकलना है। ही सिक्वेन्स आहे। पहिले आपल्याला जर समस्या बघून टेंशन आलं तर बाबांची आठवण पण येणार नाही। तो सबसे पहले बाबा बैठा है, बाबा देख लेगा। फिर अब मुझे क्या करना है? बाबा से शक्ति लेनी सबसे पहले तो याद करके, और फिर मैं इसमें क्या अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। बस ही सिक्वेंस पाहिजे। तुम्हारा यह कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। नेचर क्योर कराते हैं ना, अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। हमारा ये कॉलेज भी है, यूनिव्हर्सिटी भी है, और हॉस्पिटल भी है। आपण बाबांकडे आलोय, इथं आलोय तर कशासाठी आलेलो आहे? शिकण्यासाठी आलेलो आहे, मोठं बनण्यासाठी आलेलो आहे। सगळ्या विश्वाचं ही शाळा आहे, कॉलेज आहे, युनिव्हर्सिटी आहे आणि हॉस्पिटल। या हॉस्पिटलमध्ये इलाज कोणता होतो? आत्म्याचा इलाज होतो। दुनियेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या इलाजाच्या पद्धती आहे। त्याच्यामध्ये एक पद्धत आहे निसर्गोपचार, म्हणजे नैसर्गिक नॅचरल स्थितीमध्ये अन्न, तब्येतीचा जो शरीरामध्ये शरीराची जी प्रकृती आहे त्यानुसार शरीराला ते पोहोचवणं, सगळं नेचर क्युअर, नैसर्गिक उपचार, की जे निसर्गाने जशी बॉडी दिली होती, जे आवश्यक आहे ते सगळे घटक बॉडीला पुरवायचे, आणि मग ती बॉडी आपल्या ऑटोमॅटिक त्या लेवलला पुन्हा येऊन जाते जशी पहिले होती। तर तसं हे जे आहे, हे इथं पण बाबा काय करतो? नेचर क्युअर, निसर्गोपचार करतो आत्म्यावरती।
आत्म्यामध्ये जे रोग आहे, आत्म्यामध्ये जो मळ साचलेला आहे, त्याला पुन्हा ओरिजिनल स्थितीमध्ये आणतो. तर हे बाबांचं निसर्गोपचार आहे. ते नैसर्गिक ओरिजिनल स्थितीमध्ये आत्माला पुन्हा आणायचं. तो आत्मा का अगर क्योर हो जाए, आत्मा क्योर हो जाए, पहले जैसी हो जाए, तो जीवन भी पहले जैसा जो देवी देवताओं का जीवन तो था वो हमें मिल जाएगा. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. वरदान है, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव. जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो. स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं. इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना. निसर्ग उपचार बाबा करतोय. बाबा म्हणतात आता हे व्यर्थ संकल्पाचे कीटाणू मध्ये नका येऊ देऊ. कोणती समस्या असू द्या, व्यर्थ संकल्प नहीं चलना पाहिजे. बाबा बैठा है, देख लेगा, मेरे अंदर भी शक्ति है, मैं भी इस समस्या से बाहर निकल जाऊंगा, बाबा भी शक्ति देगा. व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने. क्यों, क्या, कैसे. साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो, तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी. शांत होऊन जाईल ती समस्या. पण किती विकराळ समस्या असू द्या, पण बुद्धीमध्ये बिल्कुल हे पाहिजे की मैं विजयी आत्मा हूं. मेरा खुद में निश्चय, मला स्वतःवरती विश्वास आहे, बाबांवरती विश्वास आहे आणि ड्राम्यावरती विश्वास. तिन्ही गोष्टी जर पक्क्या असतील, फक्त बाबावरती विश्वास नाही की फक्त बाबावरती विश्वास म्हणजे मला काहीच पुरुषार्थ करायचं नाही, बाबा बघून घेईल, असं नाही. तिन्ही निश्चयचा बॅलन्स की मला माझ्या स्वतःवरती विश्वास आहे, बाबावरती विश्वास आहे आणि ड्रामा कल्याणकारी आहे याच्यावरती विश्वास आहे, सगळं चांगलं होऊन जाईल. तर जेव्हा आपण आपल्या मनाला शांत करून घेतो, स्थिर करून घेतो, तेव्हा आपल्यामध्ये एक अनोखी शक्तीचा संचार होतो. आणि त्यामुळे बाबा म्हणताय कि विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे. स्लोगन, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है. जिसका भगवान से प्यार है, बाबा से प्यार है और सेवा से प्यार है, सेवा करने की इच्छा, ऑटोमेटिक परिवार के जो ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार है, उसके प्यारे हम बन जाते हैं. अव्यक्त इशारे, जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है, ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है. यह आवाज जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो. जैसे परमात्मा के सभी धर्म वालों की मान्यता है कि हाँ ईश्वर तर एकच आहे, पण तरी त्यांनी आपले मेन बनवून ठेवलेले की ज्यांनाच ते ईश्वर समजतात, जो मेन आहे त्याच्यापर्यंत बुद्धी नहीं है. फिर अभी ये सत्य ज्ञान हमें मिला है, ये सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है, ये आवाज बुलंद होना चाहिए कि वो जानते हैं, मानते हैं सिर्फ कहने के लिए कि वो एक है, लेकिन वो एक कौन है? वो शिव बाबा परमात्मा ज्योत स्वरूप निराकार जो है वो एक है और ये एक ही रास्ता है. बाबा म्हणता ये आवाज बुलंद करो तो क्या हो जाएगा? जो अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकते, डूबते को तिनके का सहारा म्हणतात. काहीतरी आधार मिळाला तर बस त्याच्यात खुश होऊन जातो. तो ये भक्ति क्या है? तिनके का सहारा है. डूब ही रहे हैं, परेशानी है, थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो उसमें खुश हो जाते हैं. लेकिन डायरेक्ट भगवान जो हमें इस पार से उस पार ले जाता है वही मिल रहा है, तो फिर तिनके का सहारा क्या करेंगे? वो तो कभी भी हमें डुबा देगा. तो उनका भटकना बंद हो. अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है. दुनिया वाले क्या समझते हैं? जिनका कोर्स हो जाता है वो भी क्या समझते हैं? ये भी एक रास्ता है. वो रास्ते हैं, ये भी एक रास्ता है. वो मतलब
कुछ अलग नहीं मानते हैं फिर कोर्स होने के बाद। वो मानते हैं कि ये भी एक रास्ता है, इस पर चलना नहीं चलना वो भाग्य की बात, लेकिन वो मानते तो है ये भी एक रास्ता है। पुढचं परिवर्तन काय झालं पाहिजे, वो मानते हैं कि समझते हैं कि ये एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। बाप एक है तो उसका परिचय भी एक है, रास्ता भी एक ही होना चाहिए। एक ही रास्ता है, ये भी एक रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्वात्माएं सहारा ले सकेंगे। उनकी बुद्धि में क्या आना चाहिए, ये एक रास्ता है ऐसे नहीं, ये भी एक रास्ता है ऐसे नहीं, लेकिन यही रास्ता है, यही एक रास्ता है और यही सत्य परमात्मा है। ये हमें सबको समझाना है, हमें पता चल गया है, सिर्फ हमें सबको समझाना है। तर बाबा म्हणता है की ते सहारा घेण्यासाठी येतील, क्योंकि वो तो ऐसे ढूंढ रहे हैं डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन सत्य सहारा तो एक परमात्मा है, उसका सहारा उनको मिलना चाहिए। तो बाबा म्हणते ये लहर अभी सबने मिलके फैलाओ की ये एक ही रास्ता है, तेवढ्या अधिकाराने आणि तेवढ्या निश्चयाने सांगायचं है। जैसे डॉक्टर सचिन भाई की बहन उनको बताती थी और उनको बहुत समय लगा ये बात समझने में, लेकिन समझे जब, तब सारे विश्व का कल्याण करने के लिए वो आत्मा बैठी है। उद्या आपल्याला बाबा मिलनची मुरली घ्यायची, फक्त पॉइंट घेऊ आपण। ओम शांति। मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद में रहने वाले में अच्छे गुण होंगे। निशानियां दिखाई देनी चाहिए। अगर हम याद कर रहे हैं तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। क्या दिखाई देगी निशानी? जो याद करते हैं अच्छे गुण। अच्छे गुण कौन से? जैसे लक्ष्मी नारायण रहने वाले इस दुनिया में, वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा क्षीरखंड होकर रहेंगे, पवित्र रहेंगे, दिव्य गुण दिखाई देंगे, रॉयल्टी जो वो चिन्ह दिखाई देंगे जो सतयुग के राजाई के चिन्ह है, आपस में मीठा क्षीरखंड होकर रहेंगे, बिल्कुल मिठास रहेगी, कोणताच कडवटपणा राहणार नाही, कोणत्याही प्रकारचा चुकीचा शब्द मुखामधून निघणार नाही, दृष्टि वृत्ति कृति सगळं गोड। दूसरों को न देख स्वयं को देखेंगे, उनकी बुद्धि में रहता है जो करेगा वह पाएगा। खुद को देखेंगे, खुद के परिवर्तन की सोचेंगे, बुद्धि में बिल्कुल क्लियर रहता है जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। अपनी जांच क्या करनी है? हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। जो द्वापर के बाद के है, जो हमारा स्वभाव बन गया है, उसको मिटाते चलना है, और जो लक्ष्मी नारायण जैसा स्वभाव है वैसा हमको बनाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने दिखाया, जैसे गुलजार दादी का स्वभाव बन गया था, वैसे हमें बनना है, उतना मीठा बनना है। हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं, म्हणजे व्यर्थ गप्पा। बात करना है, समझाना है, ज्ञान देना है तो वो बात अलग है। जब चांस है, जब सामने वाला समझ रहा है, तब हमें ज्ञान की बातें बतानी है, पण व्यर्थ गप्पा नहीं मारत बसायचं। क्या हम जास्ती बात, जो बात 10 शब्दों में कही जाए उसके लिए 100 शब्द नहीं यूज करने, तो एनर्जी वेस्ट नहीं करायची। बहुत मीठा बन, शांति और प्यार से बात करनी है। फिर बात भी कैसे करनी है? बहुत मीठा बनकर शांति और प्यार से बात करनी है। ये अगर हम पकड़ ले, ये बाबा का जो महावाक्य है, हर जगह काम में आएगा हमको। हर जगह हम किसी से मिल रहे हैं, किसी रिश्तेदार को मिल रहे हैं, कोई हमारे गली में रहता है, कोई हमारे घर में रहता है, कोई हमारे दुकान में आता है, कोई हम खेती में कोई किसी के साथ बात कर रहे हैं, कैसे बात करनी है? बहुत मीठा बनकर शांति और प्यार से बात करनी है। ये बहुत बड़ी धारणा हो जाएगी। मुरली पर पूरा ध्यान देना है, रोज मुरली पढ़नी है, अपना और औरों का कल्याण करना है।
टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। ये सारे काम देते हैं बाबा हमें, होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क हमें करके दिखाना है। टीचर तो देखता है, हमें चेक करते रहता है, इसने किया है या नहीं किया है, वो तो चेक करते रहता है। तो हमें उसको दिखाना है जो आपने कहा है मैं कर रहा हूं। वरदान, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो कल हम होली का वो बाबा जो समझाया है बाबा ने वो भी देखेंगे। होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। खूब महत्वाची गोष्ट है। बीती हुई बात, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने मेरे साथ गलत किया, कोणी शिव्या दिल्या, कोणी काय केलं, कैसे महसूस हो, वो खूप सुंदर युक्ति बाबा ने सांगितली की ये जैसे पुराने कोई जन्म की बात है। आत्ताचं नाही आहे, कोणत्या तरी जन्मात तो बोलला मला, बस ऐसे कर लेना है, अपने आप को समझा देना है। आत्ता नाही, जर ताबडतोब असतं तर मग त्याला ती रिएक्शन येऊन जाते मध्ये। ऐसे समझना है कि किसी जन्म में उसने मुझसे ये बात कही है। खूप सुंदर सायकोलॉजी बाबा आपल्याला शिकवतो कि हाँ, एक दोन जन्मापूर्वी तो बोलून गेला मला, बस अभी बोल के गया, कल बोला, ऐसे नहीं, पिछले जन्म में उसने बोला मुझे। ऐसा अगर कर ले हम, ऐसा अगर सीख जाए तो हमारी जो स्पीड कम हो जाती है उसके बोलने से या उसके कुछ करने से, तो वो कम नहीं होगी, स्पीड तेज हो जाएगी उल्टा। और तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तब ये तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, विचारच नहीं करायचं, सोडून नहीं, हो गया बस खत्म। और चित्त पर नहीं रखना, चित्त पर बिल्कुल, इस कान से सुना इधर से निकाल दिया, जी सावधानी घ्यायची ती मध्ये घ्यायची, फक्त बात को बीच में नहीं लेना है। त्याच्यामधून आपण काय शिकलो ते मध्ये घ्यायचं आहे। और वर्णन तो कभी नहीं करना कि उसने मुझे ऐसा बोला, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ते वातावरण बिघडत जातं। आपण एक गोष्ट सांगतो एखाद्याला की तो मला असं बोलला, तो असाच आहे, तो मग पुढची गोष्ट काय असते की तो असाच आहे, तो असंच करतो, त्याने असंच केलं, याच्या बाबतीत असंच केलं, त्याला तसं केलं। फिर हम जो सुनाते हैं उसको क्यों सुनाते हैं, आपल्याला सहानुभूती पाहिजे त्याच्याकडून। मग तो म्हणेल हाँ, वो हमें वो चाहिए कि वो बस मुझे थोड़ा सा वो जो अंदर जो गड़बड़ हो गई है उसके बोलने से को थोड़ी शांति मिल जाए, थोड़ा सुकून मिल जाए, इसलिए हम सुनाते हैं। ते झालं आपलं, ऐकवलं, एकाला ऐकून थांबवत नाही, अनेकांना ऐकवतो, आणि मग त्याचा परिणाम काय होतो कि वो दूसरों को जाकर बताता है, जिसके बारे में हमने बात कही है उसको जाकर बताता है, और वो वैसी की वैसी बात नहीं बताता है, त्याच्याकडे त्याचं भरपूर आहे मिक्स करायला, तो त्याचं मसालेदार बनवून ऐकवतो मग, आणि त्याची जी ट्यूनिंग असते, जी स्टाईल असते बोलायची, समोरच्याला बिलकुल पटतं की हां असंच बोलला असेल तो माझ्याविषयी, आणि तो अजून मग त्याच्या मनामध्ये काय करून घेतो, हा असंच बोलला होता, त्याला पण तसंच सांगितलं होतं, याला पण तसंच सांगितलं होतं। तो ऐसा वो सब इतना कुछ बढ़ जाता है और उसका क्या रिजल्ट होगा नहीं बता सकते। इसलिए बाबा ने कौन सा शब्द यूज किया, वर्णन तो कभी नहीं करना, सांगायचंच नहीं है बिल्कुल। किसको बताना है, बाबा को बता सकते हैं हम, जो जिनसे हमें कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, जो दूसरों को जाकर नहीं बताएंगे उनको बता सकते हैं, और नहीं तो सीधा बाबा को बता देना है। बाबा को लिख कर भी बता सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, कैसे भी बाबा उस बात को खत्म कर देगा। तो विषय तिथलं तिथं संपूर्ण टाकायचं आहे। स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। मम्मा के महावाक्य हैं, गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है गीत, बिन देखे प्यार करो, घर बैठे याद करो। तो ज्या मातांना बंधन असायचे पहले, क्योंकि ज्ञान पता नहीं था, ये इसका परिणाम क्या होने वाला है पता नहीं था, तो बंधन रहता था कुछ माताओं को, तो त्यांच्याविषयी मम्मा सांगता है। अब यह गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है, बांधेली मस्त गोपी की बिन देखे प्यार करो, घर बैठे याद करो भगवान को। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल।
तो ये ड्रामा है, किसका कैसा पार्ट, किसमें कैसा, किसका क्या हिसाब किताब। बिन देखे प्यार करते हैं दुनिया बिचारी क्या जाने, कल्प पहले वाला पार्ट हूबहू रिपीट हो रहा है। भल उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। तो यह कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है, घर बैठे बिना देखे उस सुख में रह सेवा करनी है। कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बन पवित्र बनाने की। अगर बाबा के बन गए हैं तो पवित्र बनकर पवित्र बनाने की सेवा करनी है। अगर कोई बंधन है तो बाबा मम्मा मनता है कि सेवा तो करनी है, सेवा तो जारी रहनी चाहिए। कौन सी सेवा? पवित्र बनने की, पवित्र बनाने की। तुमको तीसरा नेत्र अब मिला है, आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नजरों में है। तो बलिहारी इस जीवन की है, इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। इसमें अगर कुछ भी लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा हो तो सेवा नहीं कर सकेंगे। क्या बन रहा है? बुद्धि में ये होना चाहिए, भले बंधन है, बुद्धि में होना चाहिए की हमें 21 जन्मों का भाग्य बनाना आहे। आणि याच्यामध्ये पण मम्मा जे बाबांनी क्लिअर केलेलं आहे आणि मम्मा एकदम स्पष्टपणे सांगताय की कोणत्याही प्रकारे तुम्हाला बकरी बनून नहीं राहायचं घरामध्ये। लोक लाज कुल की मर्यादा अगर ये होगा तो सेवा नहीं कर सकेंगे। यह है अपनी कमी, यह अपनी कमी है। नहीं तो अगर बाबा से कनेक्शन है तो इतनी शक्ति आ जाती है, ये सब मर्यादाएं तोड़ सकते हैं, जो विकारी कुल की मर्यादा है। बहुतों को विचार आता है कि यह ब्रह्मा कुमारियां घर पिटाने आई है, परंतु इसमें घर पिटाने की बात नहीं, घर बैठे पवित्र रहना है और सेवा करनी है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। से नहीं कि यहाँ पर सबको कहा जाता है घर छोड़कर आ जाओ इधर, इससे तो नहीं है। घर बैठे हमें घर बैठे बाबा सिखाता है, घर बैठे समझाता है। हम अपने घर में संसार में रह रहे हैं और फिर भी हम समर्पित वाला जीवन जी सकते हैं। पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वह तो कल्प फैले वाली शत्रुता का पार्ट बजाएंगे। इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं, तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। मम्मा म्हणता है कि कोणी तुमच्याशी शत्रुतेचा पार्ट बजावतोय, भले इतना पक्का हमें आगे नहीं जाने दे रहा है इस ज्ञान मार्ग में, तो जैसे कि वो शत्रुता है, लेकिन वो शत्रुता भले ही है, हर एक का पार्ट फिक्स है, तो किसी से भी घृणा नहीं आ सकती। जो बाबा ने सिखाया वही मम्मा सिखाती है कि किसी से घृणा नहीं, तिरस्कार नहीं, भले ही वो हमारा शत्रु का पार्ट बजा रहा है, पार्ट है उसका, हमारा हिसाब किताब है, लेकिन हमें भगवान मिल गया है तो हमें 21 जन्मों की तैयारी करनी, ये फिक्स होना चाहिए। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियां रेस कर विजय माला में भी आ सकती है। तीव्र पुरुषार्थी बनना है, भले ही कोई बंधन है, लेकिन अगर तीव्र पुरुषार्थ है, मन बुद्धि का बिल्कुल स्ट्रांग कनेक्शन है बाबा के साथ, तो बाबा का ये वरदान है, विजय माला में आ सकते। विजय माला कितनों की बनने वाली है? 108 की बनेगी, 16,108 की बनेगी, उसमें आ सकती है, भले ही बंधन वाली है। तो जिनको बंधन नहीं वो तो कितना आगे जा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। जो भी ज्ञान की बातें हैं स्पष्ट तो बाबा करके बताता है, उसकी विधि भी बाबा बताता है, क्या समझाना ये भी बताता है। बाबा ने हर बात स्पष्ट करके बताई है, तर स्पष्टीकरण आहे आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीचं। जे काही सांगतो आपण, जे काही बाबांनी सांगितलेले आपल्याला स्पष्टीकरणासहित सांगितलेले, हवेतल्या कोणत्याच गोष्टी नाही। असं आहे तर तसं का बरं आहे हे बाबांनी सांगितलेलं आहे। नहीं तो शास्त्रों की बातें कैसी है तो है, बस कोई लॉजिक नहीं है उसमें, काही कारण दिलेले नाही आहे आणि कारण पटत पण नाही। आणि पटले समजा एखाद्या शास्त्रामधलं कारण पटलं, दुसऱ्या शास्त्रात वेगळंच काहीतरी सांगितलेलं आहे। लेकिन यहाँ पर तो एक बाबा, एक सत्य ज्ञान है और उसका हर बात का स्पष्टीकरण हमारे पास है। तो एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, तर्कासहित स्पष्ट करू शकतो आपण एक एक पॉइंटला, कारण बाबाच तेवढं स्पष्ट करून सांगतो आपल्याला। अपनी अथॉरिटी वाले हो, कोई मनोमय या कल्पना की बातें तो है नहीं। बाबा ने भी अधिकार दिया है, अधिकृत ज्ञान आपल्याकडे आहे, जे स्पष्ट आणि सत्य आहे ते आपल्याकडे।
तो ये कल्पना की तो बात ही नहीं है, भगवान ने खुद ने बताई हुई बातें हैं और कारण सहित बताई हुई बातें हैं। तो यथार्थ है, अनुभव है, यथार्थ भी है और इन सभी बातों के हम अनुभवी भी है। जो जो बाबा ने बताया वो सब हम देख रहे हैं और जो जो बाबा ने बताया वैसा हम करते हैं तो हम अपने अंदर परिवर्तन भी देखते हैं। तो बाबा की बातें सत्य भी है, यथार्थ भी है और उसका हमें अनुभव भी है। तो अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज आहे, किती अधिकार आहे आपल्याला? अनुभवाचा अधिकार आहे, अनुभवामुळे अधिकार आलेला आहे. ज्ञानाचा अधिकार आहे, ज्ञान सत्य ज्ञान प्राप्त करतोय आपण. आणि सत्यता आहे, सत्यतेचा अधिकार, सत्यामध्ये खूप ताकद असते. तो कितनी अथॉरिटीज है, कितनी अधिकार है बाबा म्हणता है. तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ. जेव्हा कोणाला ज्ञान द्यायचंय तर हा अधिकार पाहिजे बुद्धीमध्ये की मी मला बाबांनी अधिकृत केलेलं आहे, मला स्वतःला अनुभव आहे आणि हे सत्य ज्ञान मी स्पष्ट करून सांगतोय दुसऱ्याला. पण काय पाहिजे? स्नेह. अथॉरिटी के साथ स्नेह को भी कार्य में लगाना है. अधिकार सत्य है तो सभ्यतेने सांगायचं बाबा शिकवतो. तो उस सभ्यता में क्या है? स्नेह. बहुत प्यार से, बहुत मीठे शब्दों में हमें दूसरों को समझाना है. अधिकार आहे तर चिडून ओरडून अधिकार आपल्या जमवायचा नहीं है. जो अधिकार बाबा ने दिया है वो हमें बहुत प्यार से यूज करना है, उसको बहुत प्यार से सबको समझाना है. अच्छा, ओम शांति.